हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने एक स्ट्रेट वायर ली थी और उसमें वायर में जो कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा था उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बना था हमने वो डिस्कस किया था, ठीक है। और अब हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड विच इज़ ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर। यानी हमने अब जो वायर की शेप है वो चेंज कर दी है। कैसे ली है हमने वायर की शेप? हमने वायर की शेप ली है एक सर्कुलर शेप। देखिए यहाँ पे सर्कुलर शेप दिख रही है। देखिए हमने एक सर्कुलर शेप ली है जो कि ये वायर का एक सर्कुलर लूप बन रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है जो कि आई है, जो कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में से पास होके जा रहा है ये लूप और नीचे बैटरी से कनेक्ट है। पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला एंड कनेक्ट है और ये वाला एंड नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट हमारा क्या होगा, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो डायरेक्शन है जो करंट की यहाँ पर, तो करंट यहाँ पे कंटिन्यूसली जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर, जब भी कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पर आती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या बनता है हमें वो देखना है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सेम राइट एंड थंब रूल जो हमने से लास्ट वीडियो में हमने राइट एंड थंब रूल के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा राइट हैंड का जो थंब होता है वो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारी फिंगर रैप होती है अराउंड द वायर या अराउंड द कंडक्टर वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए ध्यान से, इसके पैटर्न को मैं बताती हूँ कि ये कैसे मैंने बनाया है। जैसे जैसे आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नियर द करंट कैरिंग लूप, यानी जो एक करंट कैरिंग लूप है इसके पास अगर देखें तो यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके जो एक करंट कैरिंग लूप है इससे दूर जाएंगे, यानी इससे सेंटर की तरफ आते जाएंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है ये थोड़ा जो एक लूप बना रहे थे नियर द करंट कैरिंग लूप, तो वो थोड़े बड़े होते चले जाएंगे और एट द सेंटर आप देखेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। क्लियर? तो अब ये कैसे आया अब देखते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल का, राइट हैंड थंब रूल का ये हमें यूज़ करना है। देखिए अपना राइट हैंड देखिए, राइट हैंड को इमेजिन कीजिए। अब देखिए कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो मेरे हाथ की जो फिंगर्स है देखो कैसे डायरेक्शन आ रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो करंट है, यहाँ पर जो ये करंट है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब ये करंट फ्लो कर रहा है, इसका सोचिए ये वाला जो पार्ट है वो ये है इस पेन में। तो देखिए करंट ऐसे था तो मेरी फिंगर कैसे आ रही है, इस तरफ आ रही है ना, इस तरफ आ रही है। तो देखिए इसमें भी डायरेक्शन इमेजिन की डायरेक्शन देखो इसी तरफ आ रही है। अब इधर देखो इस पॉइंट पे ध्यान से देखो। इस पॉइंट पे करंट ये वाला पार्ट, ये सोचो कि ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये पेन है, तो करंट ऐसे जा रहा है, थंब की डायरेक्शन मेरी करंट की है। तो देखो मेरी जो फिंगर से कैसे रैप हो रही है, ऐसे अंदर की तरफ इस तरीके से आ रही है, ऐसे जा रही है। तो देखिए ऐसे इसी तरफ आ रहा है ना डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसे अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका करंट ऐसे जा रहा है। तो यानी देखिए अब यहाँ से कि जो ये देखिए ये वाला पार्ट है, सोचो कि ये वाला पार्ट है, तो अगर हम ऐसे करेंगे, अब इसको ऐसे पकड़िए, देखिए ये अब करंट ऐसे जा रहा है। सोचो कि ये जो पेन है ये वाला पार्ट लिया है मैंने, इस वाले पार्ट को मैं बता रही हूँ कि करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए ऐसे मान लो ये वाला पार्ट है, करंट थंब, देखिए थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन बताता है। राइट हैंड से ही पकड़ना है, अगर लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। राइट हैंड से पकड़ा, देखिए थंब जो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है कि करंट नीचे आ रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, देखिए मेरे रैप कर रही है कि बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। तो देखिए इस पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से ऐसे जा रही हैं। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो कौन से रूल से हम निकाल रहे हैं, राइट एंड थंब रूल से। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती है नियर द करंट कैरिंग लूप, की जो करंट कैरिंग लूप होता है यहाँ पर, ये जो करंट कैरिंग पूरा लूप है, इस लूप के अगर पास में जाते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं वो बड़े बनते चले जाते हैं और अगर हम सेंटर पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है।
ठीक है। अब हमने यहाँ डायरेक्शन तो पता कर ली। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो हम अब ये देखते हैं कि जो करंट कैरिंग लूप है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि अगर कोई सर्कुलर कोयल है विच इज कैरिंग करंट, ठीक है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के और करंट पे। मतलब कि अगर इस कोयल के अंदर जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब हमने यहाँ पे एक सिंगल टर्न ली थी, देखिए सिंगल टर्न है ये वाली वायर की, देखिए ये जो वायर है, ये जो लूप बनाया मैंने, ये एक सिंगल टर्न है। अगर मैं यहाँ पर वायर की बहुत सारी टर्न्स ले लूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये है कि जितनी ज़्यादा वायर्स की टर्न लोगे, यानी जितने ज़्यादा सर्कुलर लूप बनाओगे वायर का यूज़ करके, तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, यानी करंट बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स रेडियस, मतलब कि जैसे जैसे आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो ज़्यादा आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप सर्कुलर लूप से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट को दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर लूप के बारे में था। अब हम ये देखेंगे कि जब किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसका एक एंड तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक दूसरा जो एंड होता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। मतलब कि जैसे कि आप इमेजिन कीजिए, जैसे ये है, ये लूप है, अब इस लूप का एक हिस्सा तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक मतलब आगे वाला किस तरीके से बिहेव करेगा और पीछे वाला हिस्सा कैसे बिहेव करेगा। तो देखिए जो आगे वाला हिस्सा है जो ये कैसे बिहेव करेगा, आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जैसे कि डायरेक्शन ऑफ करंट से, जैसे कि ये लूप है, देखिए दिख रहा है आपको ये लूप है, तो इस लूप में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए कि ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, इसको बीच में से मिला दीजिए तो क्या बन रहा है, ये नॉर्थ पोल बन रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जिस डायरेक्शन, जैसे आप देखते हैं किसी भी लूप को, सर्कुलर लूप को, और आपको डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो फेज नॉर्थ पोल होगा और उससे अपोजिट वाले फेज यानी पीछे से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे करंट क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो करंट जब क्लॉकवाइज जाता है तो हमने यहाँ देखा कि करंट अगर क्लॉकवाइज जाता है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी आगे वाला फेज क्या है, साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, आगे वाला साउथ पोल। अगर हम पीछे से देखेंगे तो करंट हमें लगेगा कि क्या है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो पीछे वाला फेज क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।